हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि राजपूतों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ हमारे देश में। हाउ राजपूत्स ओरिजिनेटेड। मेरा लेसन प्लान है कि राजपूत कौन थे, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिंदू समाज की सामाजिक संरचना कैसी थी, विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत राजपूतों के उत्पत्ति के संबंध में प्रतिपादित किए गए हैं, जैसे कि विदेशी मूल का सिद्धांत, स्वदेशी मूल का सिद्धांत, अग्निकुल का सिद्धांत और आजकल आधुनिक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और फाइनली कंक्लूजन कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या है। तो दोस्तों, आइए हम इस पर विशद रूप से चर्चा करते हैं। आखिर राजपूत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है संस्कृत के शब्द राजपुत्र से, और इसका मतलब होता है सन ऑफ ए किंग। शुरुआती दौर में इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में, महाभारत में, रामायण में इस शब्द का उल्लेख मिलता है। और शुरुआती दौर में इसका मतलब होता था कि ऐसा व्यक्ति जो राजा का पुत्र हो या राजा का रिश्तेदार हो, नातेदार हो। बाद के वर्षों में राजपूत शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा और इसे एक सोशल क्लास, सामाजिक वर्ग के रूप में चिन्हित किया जाने लगा। जब बहुत सारे शूद्र और ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हमारे समाज में लैंडेड जेंट्री हो गए, एरिस्टोक्रेट्स हो गए, उनके पास में काफी धन हो गया, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को राजपूत वर्ग में शामिल कर लिया ताकि उनका समाज में पोजीशन ऊंचा हो सके। दोस्तों, मैं यहां बताना चाहता हूं कि सारे क्षत्रिय राजपूत हो सकते हैं, लेकिन सभी राजपूत क्षत्रिय नहीं हैं। यह अंतर है क्षत्रिय में और राजपूत में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में ऋग्वैदिक काल से ही और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल से समाज 4 वर्ग में विभाजित हो गया था हिंदुस्तान में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों को पुरुष सूक्त के अनुसार मुख से पैदा होना बताया गया, क्षत्रियों को बाजुओं से, वैश्यों को जांघ से या उदर से और शूद्र को पैर से सृजित होना बताया गया। और ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था और उनके 6 काम दिए गए थे: पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। इसी तरह से क्षत्रियों को भी यह ड्यूटी दिया गया था कि वह समाज की रक्षा करेगा। अगर किसी प्रकार का वायलेंस होता है, हिंसा होता है, तो उसे रोकेगा, अपने समुदाय की सुरक्षा करेगा। वैश्य को यह कार्य दिया गया था कि वह कृषि का कार्य करेगा, वाणिज्य और व्यवसाय का कार्य करेगा। लेकिन आजकल आप जानते हैं कि वैश्य लोगों ने कृषि का कार्य करना छोड़ दिया है। आजकल उनका पूरा कंसंट्रेशन वाणिज्य और व्यवसाय पर है। और इसी तरह से चौथा वर्ग था जिसे शूद्र कहते थे, और उनका काम था कि ऊपर के 3 जो वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी सेवा करना। और वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो अधिकांश शूद्र खेती का कार्य करते हैं। और इसके अलावा एक 5वां वर्ग भी था जिसको कि अछूत वर्ग या अनटचेबल्स कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति विश्लेषकों के अनुसार प्रतिलोम विवाह से हुआ। जब शूद्र वर्ग ने ऊपर के 3 उच्च वर्ग के वधु के साथ में विवाह संबंध स्थापित किया, उससे जो बच्चे पैदा हुए वह अनटचेबल्स, अछूत वर्ग में उनको स्थान निर्धारित किया गया। और प्राचीन समय के जो जितने भी लॉ गिवर्स हैं, मनु, याज्ञवल्क, नारद, ये सभी प्रतिलोम विवाह के सख्त खिलाफ हैं। हालांकि अनुलोम विवाह को भी वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी वह समाज में कुछ हद तक मान्यता प्राप्त करता था। लेकिन प्रतिलोम विवाह के खिलाफ उस समय के लॉ गिवर्स ने अपनी राय दिया था और समाज उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के
सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। जैसे कि पहला सिद्धांत है फॉरेन ओरिजिन, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, और इसके सबसे बड़े प्रवर्तक हैं जेम्स टॉड, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास पर जबरदस्त काम किया है। और उनके अनुसार मौर्य वंश के पतन के बाद में बहुत सारे विदेशी हिंदुस्तान में आए, जैसे कि स्काइथियंस, इंडो ग्रीक्स, कुषाण और गुप्ता पीरियड के बाद में हुन्स, खास करके 415 एडी के बाद हुन्स जो बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे, लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में प्रवेश किया। ये सारे विदेशी हिंदुस्तान के समाज में एसिमिलेट हो गए, माने उसमें रच बस गए, क्योंकि उनका कोई पृथक से धर्म नहीं था, उनका कोई अलग से इडियोलॉजी नहीं था, और वह हिंदू समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गए। तो उनमें जो भी लीडर था, जो नेता था, उसे राजपूत का दर्जा दिया गया। जेम्स टॉड का मानना यह है कि चूंकि शक या हून फायर वर्शिप पर थे, मतलब आग की पूजा करते थे, और राजपूत भी आग की पूजा करते थे, इसलिए इस साम्यता के आधार पर उन्होंने राजपूतों को विदेशी बताया। लेकिन बहुत सारे जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, जैसे सीवी वैद्य, वह इस थ्योरी को नहीं मानते, और उनका कहना है कि राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से ही हुई है, और जो जिन क्षत्रियों का उल्लेख रामायण और महाभारत में हमें मिलता है। रामायण में लॉर्ड राम, और वहां से सूर्यवंशी राजपूतों का उदय हुआ। उसी तरह से महाभारत के समय में लॉर्ड कृष्ण के वंशज जो कि चंद्रवंशी कहलाए, उससे राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तीसरा थ्योरी प्रतिपादित किया गया है जयनारायण अशोका के द्वारा, और उनका कहना है कि अधिकांश राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, क्योंकि ब्राह्मणों ने जब देखा कि देश पर बार बार आक्रमण हो रहे हैं, तो उन्होंने शस्त्र धारण कर लिया, और इस तरह से वह राजपूत कहलाए। जैसे कि महाराणा प्रताप के पूर्वज बप्पा रावल एक ब्राह्मण थे, और उन्होंने देश की रक्षा के वास्ते राजपूत धर्म का निर्वाह किया। एक चौथा थ्योरी है अग्निकुल का सिद्धांत, और इसके प्रतिपादक हैं चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के कोट पुट थे, और उनके अनुसार ऋषि वशिष्ठ के द्वारा माउंट आबू पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया, और उस यज्ञ से 4 योद्धा निकले, चौहान, परमार, सोलंकी या चालुक्य और प्रतिहार, और इसी से राजपूतों का उदय हुआ। लेकिन बहुत सारे जो विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि राजपूतों के विदेशी मूल को छुपाने के लिए इस प्रकार के अग्निकुल सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। दोस्तों, वर्तमान में जो सिद्धांत है, जिसे कि मॉडर्न थ्योरी कहते हैं, उसके अनुसार, जैसे इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार, राजपूत क्लास या वर्ग का उदय विभिन्न प्रकार के जातियों से हुआ है, जैसे कि ट्राइबल से हुआ है, जनजातियों से, शूद्रों से हुआ है। जो भी जनजाति या शूद्र जो धन संग्रह करने में कामयाब हो गए, जिनके पास में काफी जमीन जायदाद हो गई, उन्होंने अपने आप को राजपूत घोषित कर लिया, ताकि वह समाज में ऊंचा दर्जा हासिल कर सकें। और ब्राह्मणों के मदद से उन्होंने झूठा वंशावली तैयार किया, जिसमें कि उन्हें अग्निकुल राजपूत या सूर्यवंशी क्षत्रिय या चंद्रवंशीय क्षत्रिय से उनका वंशावली तैयार किया गया, उनसे उनके वंश को जोड़ा गया। हाल के वर्षों में दोस्तों आपने देखा होगा कि जब शिवाजी का राज्यारोहण 1674 एडी में हुआ, और बनारस के पंडित के द्वारा किया गया, क्योंकि लोकल जो ब्राह्मण थे उन्हें राजा मानने से इनकार कर दिया और उनका कोरोनेशन नहीं कराया। क्यों? कि उनका मानना था कि शिवाजी मराठी थे, वह शूद्र थे, और देश चलाने का जिम्मा केवल राजपूत या क्षत्रियों के पास ही हिंदू स्क्रिप्चर के हिसाब से हो सकता है। और फिर बनारस के पंडितों ने शिवाजी के वंशावली
जेनियोलॉजी तैयार किया और उनका संबंध महाराणा प्रताप के सिसोदिया वंश से स्थापित किया। तो यह हिंदुस्तान में अक्सर यह परंपरा चलती रही है जहां पर कि ब्राह्मणों ने झूठा और फर्जी वंशावली तैयार करके किसी भी व्यक्ति को जो कि निचले जाति से आता हो और जिन्होंने समाज में काफी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया है, काफी धनवान हो गए हैं, वह अपने आप को राजपूत घोषित कर देते थे ताकि समाज में उनका पोजीशन और प्रेस्टीज ऊंचा हो सके। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि चंडेलास जिन्होंने खजुराहो में जबरदस्त मंदिरों का निर्माण किया, ये लोग जनजाति वर्ग से थे, लेकिन धीरे धीरे शक्ति संग्रह करने के कारण अपने आप को राजपूत घोषित कर लिया। उसी तरह से जबलपुर के कलचुरीस ये जनजाति थे, उन्होंने अपने आप को राजपूत घोषित किया। हाल के वर्षों में महाराजा जसवंत सिंह जो जोधपुर के राजा थे और औरंगजेब के समकालीन थे और 7000 के मनसबदार थे, उनके पूर्वज जनजाति थे और शक्ति संग्रह करने के कारण से, लैंडेड जेंट्री होने के कारण से उनके पूर्वज ने अपने आप को राजपूत घोषित कर लिया था। ईडी चट्टोपाध्याय का कहना है कि अर्ली मेडिवल पीरियड में और बाद में मेडिवल पीरियड में जो भी व्यक्ति आर्थिक और राजनीतिक सत्ता हासिल करता था या सेना के उच्च पद पर चला जाता था, वह अपने आप को, अपनी पोजीशन को वैधता प्रदान करने के लिए ब्राह्मणों से मिलकर के झूठा वंशावली तैयार करता था और अपने वंश को क्षत्रिय से जोड़ता था और इस प्रकार से 2-3 जनरेशन के बाद में उसे राजपूत का दर्जा हासिल हो जाता था। दोस्तों, तो आखिर निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि सभी क्षत्रिय राजपूत हैं, लेकिन सभी राजपूत क्षत्रिय नहीं हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था। आज की तारीख में यह माना जाता है कि राजपूतों के प्रादुर्भाव विभिन्न सोर्सों से हुई है। कुछ राजपूत लॉर्ड राम या लॉर्ड कृष्ण के वंशज हैं और जो क्षत्रिय हैं। कुछ राजपूत जनजातीय समूह से राजपूत हो गए हैं, जैसे कि चंडेला और राजा जसवंत सिंह का मैंने उदाहरण दिया। कुछ राजपूत ब्राह्मण समुदाय से राजपूत बन गए, जैसे कि महाराणा प्रताप के पूर्वज बप्पा रावल एक ब्राह्मण थे, लेकिन देश की रक्षा के वास्ते उन्होंने शस्त्र धारण किया था और अपने आप को राजपूत घोषित किया था। कुछ शूद्र वर्ग के लोग जिन्होंने धन संग्रह किया या लैंडेड जेंट्री बन गए ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्होंने अपने आप को राजपूत घोषित किया। दोस्तों, मध्यकालीन भारत में यह भी देखा गया कि बहुत सारे जो निम्न वर्ग के लोग, शूद्र या जनजाति वर्ग के लोग, अगर वह सेना में चले गए हैं, ऊंचे पद पर आसीन हो गए हैं और उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य वर्ग के वधू से, माने ब्राइड से शादी कर लिया, तो उन्हें राजपूत का दर्जा हासिल हो जाता था। दोस्तों, 11वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक राजपूत क्लास एक ओपन इंडेड क्लास था, जहां पर कि कोई व्यक्ति ताकतवर होकर के सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से वह अपने आप को राजपूत घोषित कर सकता था। और आपको मालूम है कि हमारे समाज में संस्कृताइजेशन, जिसको सांस्कृतिककरण एमएन श्रीवास ने कहा है, और राजपूताइजेशन, इन दोनों प्रोसेसों के आधार पर निम्न वर्ग के लोग ऊंचे वर्ण अर्थात राजपूत में अपने आप को तब्दील करते आए हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद में धीरे धीरे राजपूत का वर्ग अस्थायी होता गया और अब डिसेंट के आधार पर, वंशावली के आधार पर उनका वर्ग हेरिडिटरी वंशानुगत हो गया। जो पहले एक ओपन इंडेड क्लास था वह अब हेरिडिटरी हो गया। उसका कारण यह था कि मुगल साम्राज्य के ताकतवर होने के कारण से और राजपूतों से उनकी संधि होने के कारण से अब राजपूत मुगलों के फ्यूडिटरी माने सामंत हो गए। अब वो आपस में लड़ने भिड़ने का संभावना उनका बहुत कम हो गया। तो जो पहले एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके युद्ध में अपने आप को वर्चस्वता हासिल करते थे और अपने आप को सुपीरियर घोषित करते थे, अब वह स्कोप बहुत कम रह गया। अब राजपूतों ने किनशिप
उन्हें नातेदारी, रिश्तेदारी और डिसेंट पर ज्यादा जोर दिया और इस तरह से राजपूत वर्ग भी एक वंशानुगत वर्ग बन गया और इसे वंशानुगत बनाने में ब्राह्मणों ने जबरदस्त भूमिका निभाई। विभिन्न वर्ग के जो राजपूत पैदा हो गए थे उनका झूठा वंशावली ब्राह्मण पंडित के द्वारा तैयार किया गया और उन्हें किसी न किसी मिथिकल पास्ट के हीरो जैसे लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्ण या अग्निवंशी, जो मैंने 4 राजपूत के बारे में बताया, परमार या प्रतिहार या सोलंकी या चौहान, इन राजपूत वंशज से जोड़ने का काम किया। तो दोस्तों आज का मैं लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई सुझाव है तो आप जरूर बताएं। अंत में निचोड़ यह है कि राजपूतों के आविर्भाव के संबंध में कोई निश्चित एक थ्योरी नहीं है, विभिन्न प्रकार के थ्योरी प्रतिपादित किए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।